हाथों ने पैरों से पूछा, सब तुम्हें ही प्रणाम क्यों करते हैं, मुझे क्यों नहीं करते। अब इसके लिए पैरों ने बोला, जमीन पर रहना पड़ता है, हवा में उड़ना नहीं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और बुध के कन्या राशि के गोचर फल के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी मून साइन पर अर्थात राशि पर बेस्ड रहेगी। बुध ग्रह की विशेषता है कि क्रूर ग्रहों के साथ में युति करने पर क्रूर प्रभाव देते हैं और पाप ग्रहों के साथ युति करने पर अशुभ फल प्रदान करते हैं। सौम्य ग्रहों के साथ में रहें तो शुभ फल प्रदान करेंगे। साथ ही बुध ग्रह दशम भाव और चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव के कारक माने जाते हैं। जीवन में सुख, वैभव, मान, सम्मान और संपत्ति के कारक माने जाते हैं। बुध के कन्या राशि में प्रवेश करते ही शनि के साथ में दृष्टि संबंध बन जाएगा। इसका क्या परिणाम होगा, सबसे पहले आपको यही बताना चाहूंगा। जब शनि के साथ दृष्टि संबंध बुध का बनता है तो व्यक्ति नकारात्मक सोच विचार करने लगता है। किसी भी काम को करने से पहले बहुत बार सोचता है। धीमी गति आ जाती है, चेहरे पर उदासी देखी जा सकती है। लेकिन इस समय में जमीन जायदाद के काम में उसको शानदार सफलता प्रदान होती है। स्टूडेंट्स हैं तो आलस इस समय में आपका बढ़ता है। पढ़ाई के दौरान कोई ना कोई परेशानी लगातार आपको भटकाती रहती है। अब यही राजकुमार कहे जाने वाले बुध ग्रह 15 सितंबर को सुबह 11:07 पर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और यहां से लेकर 3 अक्टूबर की सुबह 3:43 तक ये इसी राशि में गतिशील रहेंगे। इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि के स्वामी भी स्वयं युवराज बुध हैं। तो अब क्या परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है, इसी पर विश्लेषण करते हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो बुध आपकी राशि से रोग भाव में यानी कि 6th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस दौरान लेखन कौशल अच्छा होगा। शोध कर रहे छात्रों को अपनी पढ़ाई में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इस अवधि के दौरान अपने स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल करने की सलाह आपको दी जाती है। जो प्रोफेशनल्स हैं, जीवन में कुछ चेंजेस आपके लिए आ सकते हैं। वर्क मोड जो है वो इस समय में स्विच हो सकता है। जो लोग नौकरी में इस समय ट्रांसफर की उम्मीद लगाए बैठे थे, आपकी उम्मीद इस समय पूरी हो सकती है। किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट है या पैसा उधार देना है, वहां पर थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है, वरना नुकसान हाथ लग सकता है। उपाय के तौर पर जेब में या अपने वॉलेट में हरे रंग का कागज अगर आप रखें तो यह आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो आपके लिए पंचम भाव में बुध प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध ग्रह की यह स्थिति इस राशि के जातक के लिए मिश्रित परिणाम लेकर के आती है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, आपके लिए सामान्य से अच्छा समय जरूर है, पर कार्य क्षेत्र में शांत रवैया रखना और एग्रेशन को इस समय में कम करना बहुत जरूरी है। अपने पारिवारिक जीवन की बेहतर ढंग से इस समय में व्यवस्था आपको करनी चाहिए है। यह कहा जाए कि एक दायरा बनाना जरूरी है। एक सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस इस समय में परिवार को फॉलो करवाना जरूरी है। परिवार में हर कोई एक दूसरे के साथ में तालमेल बना करके चले, इसको एश्योर करना जरूरी है। यह समय उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है जो प्रेम संबंध में हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, धार्मिक हो या आध्यात्मिक कार्य हो, इसकी तरफ आपका झुकाव ज्यादा रहेगा। उपाय के तौर पर हर रोज गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दीजिए। यह समय और बेहतर बन सकता है। मिथुन राशि की बात करते हैं तो आपके लिए चतुर्थ भाव में बुध प्रवेश करने जा रहे हैं। यह गोचर आपको मिक्स्ड रिजल्ट देने वाला है। अगर स्टूडेंट हैं आप तो इस समय में यह आपके लिए बहुत फेवरेबल है टाइम। बुद्धि के कारक कहे जाते हैं, तो इस कारण से एग्जामिनेशन में शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। यह गोचर के प्रभाव से तार्किक क्षमता आपकी बढ़ेगी, ग्रास्पिंग पावर आपकी बढ़ेगी, समझदारी आपकी बढ़ेगी। जो यंगस्टर्स हैं, कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, इस गोचर का लाभ सबसे ज्यादा आपको मिल सकता है। पर माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं इस समय में ज्यादा बढ़ेंगी। घर के कुछ सदस्यों के साथ में वैचारिक मतभेद है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, यह भी आपका बढ़ेगा।
नौकरी पेशा लोग हैं तो इस समय में ट्रांसफर की सिचुएशन आ सकती है। जो बिजनेस पर्सन है, ट्रैवल ज्यादा करना पड़ सकता है, जो नॉर्मल रिजल्ट आप प्राप्त करना चाहते थे उसी के लिए। उपाय के तौर पर घर हो या ऑफिस हो, बुध यंत्र का पिरामिड या नवग्रह पिरामिड स्थापित करना आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है कर्क राशि की। आपके लिए पराक्रम भाव यानी कि थर्ड हाउस में बुध प्रवेश करने जा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए फेवरेबल सबसे ज्यादा है जो टेलीकम्युनिकेशन हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, इसका काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसके साथ ही साथ जो प्रोडक्शन का काम करें, जर्नलिज्म का काम करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का काम करते हैं, राइटर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, वकील हैं, टीचर्स हैं या कंसल्टेशन का काम करते हैं, कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं, आपका काम इस समय सबसे ज्यादा बेहतरीन रहेगा। यह कहा जा सकता है अपने व्यापार में तेजी देखने को मिलेगी। इस समय में विनम्र स्वभाव से आपके आसपास के लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। यह समय उन स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा जो फॉरेन एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए, कॉलेज के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, सिलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। पर आप मानसिक रूप से इस समय में थोड़े घबराए हुए, परेशान, व्यथित ज्यादा रहेंगे। जो व्यापारी वर्ग है, इस समय में फायदेमंद स्थिति ज्यादा आपके लिए है। जो डीलिंग्स करेंगे, जो फाइनेंशियल डिसीजन आप लेंगे, उससे इन रिटर्न फायदा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शानदार आपको देखने को मिलेगा। उपाय के तौर पर छोटे भाई बहन हैं, कजन भाई बहन हैं, तो इनको कोई गिफ्ट देना आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है सिंह राशि की। तो बुध आपकी राशि से सेकेंड हाउस यानी कि धन भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस गोचर के प्रभाव से आर्थिक रूप से कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं, पर जुबान जो है, लिखने की जो इस समय में आपकी क्षमता है, आपका जो टैलेंट है, उससे स्थिति सुधारने की स्थिति यहां पे चांसेस ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे। यह कहा जाए जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये आपको फायदा पहुंचा सकती हैं। अपने ससुराल पक्ष से लाभ प्राप्त हो सकता है। काम को सही तरीके से करने की पूरी कोशिश यहां पर आप करेंगे और इस दौरान नौकरी पेशा लोग जो हैं, फॉरेन ट्रैवल करने का मौका हो सकता है। किसी प्रोजेक्ट को यहां पे संभालने के लिए, ओवरसाइट के लिए इस समय में फॉरेन ट्रैवल या तो फिर प्रोजेक्ट के लिए शिफ्ट किया जा सकता है। व्यापारी वर्ग हैं, अपने काम में और अधिक इस समय में कुशलता कहें, नवीनता लाने की आपको कोशिश करनी है। पिताजी की सेहत का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। उपाय के तौर पर किन्नर का सम्मान करना और उन्हें हरे रंग की वस्तुएं भेंट करना आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही बुध महाराज प्रवेश करने जा रहे हैं। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर सबसे ज्यादा फायदेमंद है। ताकत बढ़ाता है, सोचने की क्षमता बढ़ाता है, लॉजिकल स्किल प्रदान करता है, कार्यस्थल पे बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, जिसके लिए आप अपने सीनियर से एप्रिसिएशन प्राप्त करें, वो स्थिति का निर्माण करता है। जिस समाज में आप रहते हैं वहां पर सम्मान की प्राप्ति होती है। फॉरेन ट्रैवल्स के अच्छे अवसर यहां पर प्राप्त होते हैं। फाइनेंशियल मोर्चे पर देखा जाए तो थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि इस समय में बेवजह के खर्च जो हैं ये आप बढ़ा सकते हैं। लिविंग स्टैंडर्ड को, लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस जिसे आप कहते हैं, वो इस समय बढ़ सकते हैं। व्यापार करते समय भी थोड़ी सी इस समय में ध्यान रखिएगा कि अगर बेहतर नेगोशिएशन कर सकते हैं तो उस दिशा में जरूर प्रयास करें। किसी खास व्यक्ति से विशेष तौर पर इस समय में धोखा भी मिल सकता है। उपाय के तौर पर भगवान गणेश जी की पूजा उपासना करना, उन्हें दूर्वा अर्पित करना, यह आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर बात होती है तुला राशि की। तो बुध आपकी राशि से खर्च भाव में यानी कि व्यय भाव 12th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह समय आपके लिए खर्चों को बढ़ाने वाला है। जहां इनकम होती है, हाथ में हाथ डाले खर्च साथ में बढ़े चले जाएंगे। आप आर्थिक रूप से इस समय में अनस्टेबिलिटी के शिकार बन सकते हैं। लगातार खर्चों के कारण तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। यह कहा जाए कि बाल्टी है जिसमें लगातार पैसे डाले जा रहे हैं, बहाए जा रहे हैं, पर नीचे छेद है जो लगातार निकाले भी जा रहा है। तो ये चैलेंज जो है ये इस समय आपको फेस करना है। थोड़ा इंटेलिजेंस का उपयोग करना है, बुद्धि का उपयोग करना है। स्वास्थ्य के पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस समय में वायरल फीवर के शिकार हो सकते हैं। अपनी लिविंग स्टाइल जो है, इसमें एक्सरसाइज है, हल्की फुल्की वॉकिंग है, योग प्राणायाम है, इसको शामिल करना शुरू करें।
इस समय विरोधी जो हैं ये आपके सक्रिय ज्यादा रहेंगे, षड्यंत्र आपके खिलाफ ज्यादा रचेंगे, तो वहां पर भी सावधानी बरतनी है। आत्मविश्वास बनाए रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, चेहरे पर शिकन ना आने दीजिए, वरना परेशानियां बढ़ सकती हैं। उपाय के तौर पर हर रोज तुलसी के पौधे की पूजा करना और सुबह और शाम दीपक प्रज्वलित करना, यह आपको अपनाना चाहिए। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए लाभ भाव में यानी कि 11th हाउस में बुध प्रवेश करने जा रहे हैं। बुद्धिमता और तार्किक सोच अच्छी होगी, कार्य क्षेत्र में मदद प्राप्त होगी और इस दौरान कोई भी गलत काम करने से आपको बचना होगा और कहीं ना कहीं यह बीच बचाव वाली सिचुएशन अपने आप आ भी जाएगी अगर आप गलत दिशा में बढ़ते हैं। इस समय में एक बात का ध्यान दीजिएगा, खर्च जो है ये जिन चीजों पर कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। जरूरी नहीं है फिर भी करते हैं, सिर्फ शो ऑफ के कारण करते हैं, ये इंस्टेबिलिटी लेकर के आ सकता है। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा लोग हैं, कलीग्स हैं, इनका समर्थन आपको प्राप्त होगा। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण समाज में, अपने ऑफिस में, अपने कार्यस्थल में सम्मान प्राप्त होगा। कई बार कहा जाता है ना कि इंसान काम कुछ नहीं करता, पर उसका ऑरा इतना अच्छा है, वो अगर उपस्थित है ऑफिस में तो अपने आप ही काम सही होते रहते हैं। लोग जो हैं वो अच्छी प्रोडक्टिविटी दिखाते हैं। तो वही स्थिति इस समय आपके साथ में हो सकती है। मैं ये नहीं कहता हूं आप काम नहीं करेंगे, काम करेंगे, पर आपकी उपस्थिति के कारण लोग मोटिवेटेड रहेंगे। ऐसे समय में बच्चों से भी खुशी प्राप्त होगी, सामाजिक कार्य करने में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। उपाय के तौर पर हर रोज तुलसी के पौधे को पानी देना, शालिग्राम जी की पूजा उपासना करना और उन पर तुलसी पत्र चढ़ाना और उसी तुलसी को प्रसाद के रूप में सेवन करना, यह शुभ साबित होगा। फिर बात होती है धनु राशि की। तो आपके लिए कर्म भाव में यानी कि 10th हाउस में बुध महाराज प्रवेश करने जा रहे हैं। ये लोग जो नौकरी में हैं, काम के लिए विदेश यात्रा की ओर आपको लेकर के जा सकता है। विदेश से जुड़ा अगर व्यापार है, एक्सपोर्ट का काम है आपका, तो इससे लाभ शानदार आपको प्रदान करेंगे। इस समय यह कहा जाए कि फॉरेन सेटलमेंट देख रहे थे, उस दिशा में सोच रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो सफलता हाथ लग सकती है। ऑफिस में होने वाली जो पॉलिटिक्स है, इससे दूर रहने की सलाह देता हूं। बस गॉसिप्स में शामिल मत होइएगा। घर में इन्वेस्टमेंट करना है या एक नया वाहन खरीदना है, इसकी ओर भी यहां पर कहीं ना कहीं योजना बन सकती है। पिताजी के साथ में संबंधों को सुधारने का प्रयास करें। अगर कोई भी ये कहा जाए इस समय में बहस है, किसी बात को लेकर के आई टू आई नहीं देखते, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो जगह पर फ्लेक्सिबल बनना जरूरी है। उनके पास में एक्सपीरियंस ज्यादा है, उनकी बात कुछ ज्यादा वजन रखती है, इस बात को समझते हुए इस संबंध को सुधारना जरूरी है। अब ऐसे समय में समाज में सम्मान बढ़ेगा, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, इनका सहयोग आपको मिलेगा। उपाय के तौर पर पिताजी को पेन हो, यानी कि लिखने वाला जो पेन होता है, या कोई पुस्तक हो, यह खरीद करके गिफ्ट करना बहुत शुभ साबित होगा। फिर बात होती है मकर राशि की। आपके लिए भाग्य भाव में बुध प्रवेश करने जा रहे हैं। यह आपके लिए भाग्य को उजागर करने वाला सिद्ध होगा। किस्मत और भाग्य की मदद से धन प्राप्त होगा, पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त होगा। इस समय में जो काम आप कर रहे हैं उसमें सफलता आपको प्राप्त होगी। रिसर्च अगर आप करते हैं तो रिसर्च में ब्रेक थ्रू करने का मौका मिलेगा। जीवन के प्रति आपका जो नजरिया है ये पॉजिटिव बनना शुरू करेगा। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जो है ये आप अपनाते हुए नजर आएंगे। बिना बात की चीजों पर समय बर्बाद करने से परहेज करेंगे। कहा जाए कि एक इंसान जो अपने गोल की तरफ फोकस्ड है, वो फालतू की बातों में ना व्यस्त होता है, ना ही उसको तवज्जो देता है। वही इंसान आप बनने जा रहे हैं। अब इसमें एक बात सबसे ज्यादा जरूरी है, जो दृढ़ संकल्प है वो लेकर के आगे बढ़ना आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन रहेगा। टोटल कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। अपनी धारणा को किसी पर थोपने से बचिए। अपनी जो मानसिकता है वो दूसरों को समझाने से बचिए। समय व्यर्थ होगा और समय व्यर्थ करने से हमें बचना है, क्योंकि ये समय हमारा भाग्योदय हो रहा है। अपने आप को बेहतर बनाना, अपनी कमाई को बेहतर बनाना, इस पे गौर करना फायदेमंद रहेगा। उपाय के तौर पर जरूरतमंद स्टूडेंट्स जो हैं उनको स्टडी मटेरियल अगर आप खरीद के दिलवा सकते हैं तो सबसे बेहतरीन रहेगा। फिर बात होती है कुंभ राशि की। तो आपके लिए अष्टम भाव यानी कि 8th हाउस में बुध प्रवेश करने जा रहे हैं।
ये गोचर शुभ बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। नौकरी कर रहे हैं तो इस समय में चैलेंजेस ज्यादा फेस करने पड़ेंगे। व्यापार कर रहे हैं तो लोगों से नुकसान यहां पर उठाना पड़ सकता है। इस समय में सेविंग करने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के छोटी मोटी सेविंग मुमकिन होगी। पैतृक संपत्ति से फिर भी यहां पर कुछ लाभ आपको प्राप्त होगा। और नौकरी करने वाले लोग जो हैं, इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ भी पॉजिटिव चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी इस टाइम पीरियड के अंदर अच्छा करना चाहते हैं, तो एक बात को ध्यान में रखिएगा, फोकस अपने काम पर बनाए रखिए। आसपास की चीजों में पार्टिसिपेट बिल्कुल मत कीजिए। दिमाग बहुत तेज गति से काम करेगा, पर उसी गति से अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए मशक्कत ज्यादा है। यह कहा जाए कि लोगों की आदत होती है, सोचना शुरू करते हैं तो एक के आगे एक चीज सोचते रहते हैं। ट्रेन ऑफ थॉट बन जाता है। नोट डाउन करना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए, क्या प्लान है और कैसे एग्जीक्यूट होना है। इस समय में लग्जरी आइटम्स जिसे हम कहते हैं, इसकी तरफ झुकाव आपका ज्यादा रहेगा। जीवन साथी के साथ में भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, पर समय के साथ में फिर से प्रॉब्लम से आगे बढ़ने की जो आपकी मानसिकता है, जो धारणा है, वो आपको आराम से पार करवा देगी। जो भी परेशानी है वो बहुत बड़ी इस समय में नहीं बनेगी। उपाय के तौर पर हर सुबह बुध ग्रह के बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए सप्तम भाव में गोचरवश बुध प्रवेश करने जा रहे हैं। यह गोचर की अवधि के दौरान आपको ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दे रहा हूं। कारण है, जीवन साथी के साथ में झगड़े जो हैं ये बढ़ सकते हैं। एक दूसरे को समझने के लिए यहां पे साथ जो आप चाहते हैं टाइम स्पेंड करना चाहिए, वो टाइम निकालना नहीं चाहेंगे, एक दूसरे से दूर भागते हैं। यह रिश्ता जो है ये कमजोर कर सकता है। अगर चाहते हैं रिश्ते को बचाना तो थोड़ा समय निकाल करके साथ में बैठ करके जो भी परेशानी है उसका समाधान खोजने का प्रयास करें। एक दूसरे में गलती निकालने से बेहतर है परेशानी पर कंसंट्रेट करें, तो जीत में रहेंगे। अब इस समय में बिजनेस पार्टनरशिप है, तो वहां पर व्यापार कर रहे लोग हैं तो यहां सावधानी ज्यादा बरतिएगा। कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। मुंह मियां मिट्ठू वाली बात है कि मुंह पर बहुत तारीफें हैं, पर पीठ पीछे आप ही के खिलाफ बुराइयां चल रही है। यह परेशानी का कारण बन सकता है। ओवरथ्रो करने वाली प्रॉब्लम हो सकती है। इस समय में वकालत में जो लोग हैं, ये आपके लिए अच्छा समय रहेगा। क्लाइंटेल अच्छा मिलेगा, केसेस जो चल रहे हैं उसमें जीत हासिल हो सकती है। यह स्थिति आपके लिए ज्यादा रहेगी। अपनी बातें साबित करने में आपको कामयाबी हासिल होगी। और जो सिंगल हैं उनके विवाह की बात यहां पर तय हो सकती है। उपाय के तौर पर कुंडली का विश्लेषण करवा करके बुधवार के दिन ही 5 से 6 कैरेट का पन्ना या फिर पन्ने के अभाव में ऑनिक्स अगर आप धारण कर सकते हैं तो यह आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। यह हमने विश्लेषण किया है मेष से लेकर मीन राशि का। अब बात करते हैं उपायों की। सबसे पहले हर सुबह गणपति जी और विष्णु जी की पूजा उपासना करना। चाहे गणपति चालीसा का पाठ करें या विष्णु चालीसा का आप पाठ करें या गणपति अथर्वशीर्ष या पुरुष सूक्त का पाठ करें, यह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और लाभकारी सिद्ध होगा। दूसरा उपाय, ओम गण गणपतये नमः या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। यह आपके लिए शुभ साबित होगा। तीसरा उपाय, अष्ट विनायक कवच, या अगर आप श्री संपन्न हैं तो 10 अवतार विष्णु कवच के साथ अष्ट विनायक कवच संयुक्त कवच आप धारण कर सकते हैं। चौथा उपाय, कर्ज से राहत के लिए गणपति जी की पूजा उपासना करना, अभिषेक करना, दूर्वा जरूर चढ़ाना, इसका ध्यान रखें। साथ ही साथ ऋण हरता गणपति स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दें तो आपको कर्ज से राहत अवश्य प्राप्त होगी। पांचवा उपाय, हर रोज शालिग्राम पूजन करके तुलसी पत्र का सेवन करना। और छठा और अंतिम उपाय, बुधवार को हरे साबुत मूंग, मूंग की दाल, घी, हरा कपड़ा, हरी वस्तुएं, हरी सब्जियां, हरे फल, कांसे के बर्तन, कपूर, इनका सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर दान करना विशेष शुभ साबित होगा। अब अगर यही दान आप करना चाहते हैं, हर रोज राशिफल को देखते हैं, तो आश्लेषा नक्षत्र जिस दिन हो या ज्येष्ठा नक्षत्र हो या रेवती नक्षत्र हो, उस दिन ये दान किए जाएं तो और ज्यादा श्रेष्ठ साबित होते हैं। आशा करता हूं कि इन उपायों को सुनकर के सिर्फ आप अनसुना नहीं करेंगे, करेंगे जरूर। इन उपायों को आजमा करके देखिए।
ये आपकी इच्छाओं पर खरे उतरते हैं, आपके विश्वास पर खरे उतरते हैं, एक बार नहीं लाखों बार खरे उतरते हैं। और इसी वजह से इन उपायों को मैं आपको बताता हूं ताकि आप इन उपायों के माध्यम से फायदा कमा सकें। जो व्यक्ति आमने सामने बैठ करके कुंडली विश्लेषण नहीं करवा सकता, उसका भी हक एक उज्जवल भविष्य की ओर जरूर होता है। और मेरा प्रयास यही है कि जो व्यक्ति मुझसे आमने सामने ना बात कर सके पर उसका भविष्य भी हमेशा सही हो, उज्जवल हो, जो उसकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो। इस वजह से इस राशिफल को आपके सामने हमेशा लेकर आता हूं। प्रार्थना आप सभी के लिए यही रहेगी और हमेशा रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।